प्रिय बंधुओं, आजकल देश के कुछ हिस्सों में चुनावी मौसम चल रहा है। कुछ राज्यों में मतदान हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर होना बाकी है। हर 5 साल बाद देश व राज्यों में चुनाव होते हैं, लेकिन लगता है कि देश के भविष्य में सौभाग्य नहीं है। आज़ादी के करीब 70 साल बीत गए। देश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज़ाद भारत के भविष्य में आखिरकार दुर्भाग्य ही क्यों है? गरीब अपनी पीड़ाओं से दुखी है। जनमानस अनेक प्रकार की समस्याओं व व्याधियों से चिंता में डूबा रहता है। कहीं न कहीं कोई बुनियादी भूल जरूर है जो दिखाई नहीं पड़ती। नेताओं को तो चुनाव के अलावा कोई दूसरी मुसीबत दिखाई ही नहीं पड़ती। किसी भी राजनेता की आंख को गौर से देख लेना, उसे तो सिर्फ चुनाव ही दिखाई पड़ेगा। चुनाव इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उन्हें सिर्फ कुर्सी ही दिखाई पड़ती है। जनता से, उनकी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। नेता हो सकता है ठीक सोचते हों, लेकिन उनकी योजनाएं इंप्लीमेंट करने का तरीका ठीक नहीं होता। इतिहास गवाह है कि करीब 4 दशक पूर्व संजय गांधी ने देश की बढ़ती जनसंख्या का ध्यान में रखकर नसबंदी की घोषणा की, लेकिन उस योजना को अमल में लाने का तरीका अर्थात प्लान का इंप्लीमेंट करने का ढंग इतना गलत था कि पूरे देश में से कांग्रेस का सफाया हो गया। यहां तक कि उस समय की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गई। वर्तमान समय में भारत सरकार ने कुछ माह पूर्व नोटबंदी का एक फैसला लिया। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला देश हित में लिया हो, लेकिन इसे लागू करने में हुई जल्दबाजी का परिणाम इन चुनावों में भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। बंधुओं, विचार की शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जागा हुआ विवेक ही मनुष्य की आत्मा है, लेकिन वोट व कुर्सी की खातिर नेता विवेक और विचार के दुश्मन बन जाते हैं। वे चाहते हैं कि जो वे करें उसे जनता मान ले, लेकिन जनता को जनार्दन का रूप कहा जाता है। 5 साल बाद नेता एक बार फिर जनता के पास आता है। भले ही 5 साल वो अपनी चलाता है, वोट के अधिकार से मतदाता एक बार फिर अपना फैसला सुनाता है। 5 साल बाद वही समस्याएं फिर वह सामने खड़ी पाता है। आखिर करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 20 फरवरी दिन सोमवार है।
आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। समस्याओं की उलझन बढ़ सकती है, बिना कारण झंझटें भी बढ़ सकती हैं। रोजगार से हालांकि आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। मकान, जमीन व अदालत की परेशानी कम होगी। मित्रों के सहयोग से रिश्तों में आई दरार भरेगी। संतान पक्ष ठीक है। वृक्क, नई योजनाओं हेतु उत्साह में बढ़ोतरी होगी। एक तरफ न चलें, व्यापार में उतार चढ़ाव का योग है। घरेलू मोर्चे पर मन संतुष्ट रहेगा। संबंधों का लाभ मिलेगा। ज्ञान की खिड़की खुल सकती है। संतान से जुड़ी कठिनाई कम हो सकती है। दोपहर बाद कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मिथुन, कारोबार से जुड़े मसले हल होंगे। आर्थिक पक्ष ठीक है। परिवार में समय आराम पूर्वक व्यतीत होगा। कार्य व्यवहार पर खर्च हो सकता है। दूसरों के कामों में व्यस्तता रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। कार्य क्षेत्र कुछ प्रभावित रह सकता है। करक, पुराने कार्यों की सफलता से आज मन प्रसन्न हो सकता है। व्यापारिक व्यस्तता रहेगी। नए कारोबार से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जमीन, शिक्षा व बैंक संबंधी कार्यों में आलस मत करें। सफलता मिलने का दिन है। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। नए संबंध भी स्थापित होंगे। सेहत पक्ष ठीक है। सिंह, नए व्यवसाय में परिवर्तन होगा। मित्रों के सहयोग से कर्ज संबंधी चिंता कम होगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। सेहत व संतान मन परेशान करेंगे। शिक्षा से जुड़े काम हल हो सकते हैं। जमीन जायदाद की अड़चनें कम होने की तरफ बढ़ेंगी। कन्या, वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र व कार्य व्यवहार में खर्च बढ़ेगा। नए लोगों का सहयोग बनेगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। तुला, जरूरी कार्यों में आलस्य न बरतें। आगे बढ़ें। सफलता का दिन है। सकारात्मक बने रहें। बेहतर फल मिलेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। पुराने संबंधों से निराशा मिलने का योग है। समाज में यश मिलेगा। शिक्षा से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी। वृश्चिक, पैसों के लेन देन में आज सावधानी रखने का दिन है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। शारीरिक व मानसिक थकावट भी रहेगी। कचहरी, कानून से जुड़ी मुश्किलें कम हो सकती हैं। कैरियर संबंधी व्यस्तता बढ़ेगी। यात्रा ध्यानपूर्वक करें। शुभ लाभ होगा। शत्रु कमजोर पड़ेंगे। धनु, व्यापार में ठीक आमदन के बावजूद मन थोड़ा उड़ा उड़ा रहेगा। सेहत पक्ष नरम है। संतान की चिंता घटेगी। नए लोगों के सहयोग से बैंक, कर्ज, जायदाद, कानून से जुड़े काम बन सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ सकता है। मकर, विचारों की प्रक्रिया से मन में उठापटक होगी। नई ऊर्जा व उत्साह से मन दोपहर बाद प्रसन्न होगा। पुराने कार्यों में सफलता का रास्ता खुलेगा। लाभकारी समाचार भी मिलेगा। संतान सेहत पक्ष ठीक है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विरोधी भीतरघात कर सकते हैं। कुंभ, व्यापार व कारोबार की गति ठीक रहेगी। धन लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। घरेलू जिम्मेवारियों में व्यस्तता बढ़ेगी। शरीर थकावट महसूस करेगा। जमीन से जुड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं। यात्रा के प्रति सचेत रहें। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। मीन, निरंतर बढ़ रहे क्रोध के प्रति थोड़ा सावधान रहें। रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। सफलता आपके कदम चूमेगी। कारोबारी सितारा ठीक है। व्यापार संबंधी नई योजना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों में स्थान परिवर्तन का मन बनेगा। यात्रा का योग है। सेहत ठीक रहेगी।
आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।